स्क्वायर फीट की, इसलिए कीमत वाला सवाल दोबारा करना चाहिए। सर मुझे समझ आ गई है किस तरह से घरों को सूरज की तपीस से बचाया जाएगा, किस तरह से इंस्टॉलेशन होगी। जी अब खर्चे की तरफ आते हैं। खर्चा बताएं, खर्चा क्या होता है शीट का, पूरी शीट के हिसाब से इसको खर्चा बताते हैं या फिर आप स्क्वायर फुट के हिसाब से बताते हैं, और फिर क्या आप ही सेल करते हैं या आपकी लेबर होती है लगाने की? ये सर हमारी टीम एक्सपर्ट होती है जो लगाने के लिए आते हैं, डिलीवर भी करते हैं और लगा के भी देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका खर्च कितना है। अब आपके घर के आपने अपनी छत के जो स्क्वायर फीट निकाल लें, कितने स्क्वायर फीट आपका एरिया, रूफ एरिया, कवर्ड एरिया, जो रूफ मतलब कि आप 3.5 मरले, 5 मरले, 10 मरले और एक नाल का घर हो, जी जी। इसके अकॉर्डिंग बताएं कि इस पर अगर खर्चा किया जाए तो कितना खर्चा है। मिसाल के तौर पर आपका एक नाल का घर है तो उसके अंदर 1800 स्क्वायर फीट होंगे। ठीक अब 1800 स्क्वायर फीट को अगर 1 इंच थिकनेस में आप लगवाना चाह रहे हैं तो 1800 को आप मल्टीप्लाई कर लें 55 से, तो वो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने 2 इंच लगवाना है तो आप 95 को अपने 1800 यानी कि 1800 स्क्वायर फीट आपकी छत का एरिया था ना, तो उसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपका 1800 स्क्वायर फीट का आपकी कॉस्ट आ जाएगी। आप चाहते हैं कि आप 1.5 इंच लगवाना चाहते हैं तो आप उसको 70 से मल्टीप्लाई कर लें 1800 एरिया को, वो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। इसमें हम डिलीवरी भी देते हैं और इसमें जो हमारी टीम है वो खुद आके छत के ऊपर फिक्स करके भी देती है। टोटल खर्च बता रहे हैं। जी जी, टोटल मैंने बताया। ठीक है। जो मैंने चीज़ बताई है ये कोई भी जो व्यूअर्स हैं हमारे वो इसको कैलकुलेट खुद ही कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो हमारे सामने एक बोर्ड पड़ा हुआ है, जी जी। ये कितने इंच का है? ये सर 2 इंच का है। ठीक है। इसकी थिकनेस 2 इंच है और मैं आपको बताता हूँ जो 1 इंच होता है ना उसका ये शिप लैप इंटरलॉक नहीं बना होता कि शीट दूसरी शीट के साथ लॉक नहीं होती, लेकिन 1.5 इंच और 2 इंच के अंदर जो है ना लॉक बना होता है प्रॉपर। जिस तरह ये 2 इंच की शीट है हमारे सामने तो इसका ये शिप लैप बना होता है, ये शीट दूसरी शीट के साथ जुड़ जाती है, मेल फीमेल इंटरलॉक होता है। ठीक है। अगर इंटरलॉक ना हो फिर क्या कटिंग की जाती है? हाँ नहीं नहीं, ये हमें जो 1 इंच है उसके अंदर इंटरलॉक नहीं होता तो उसको साथ साथ जोड़ देते हैं, और उस जगह पे हमें टेप की जरूरत पड़ती है या उसके पूरी प्लास्टिक लगाने की, कोई जो जॉइंट होता है ना, जो जोड़ होता है उसको हमें कवर करने की जरूरत पड़ती है, वो फिर हम टेप के साथ भी कर लेते हैं और पॉलीथीन प्लास्टिक के साथ भी कर लेते सही हैं। है। 2 से 3 कैटेगरी आपने बताई है इसकी, बोर्ड की, इस हीट प्रूफिंग बोर्ड की। जी जी। तो ये बताएं कि जो 1 इंच का लगवाता है, 1.5 इंच का लगवाता है, तो उससे क्या हीट प्रूफिंग मतलब ज़्यादा कंट्रोल नहीं करेगा, क्या फ़र्क क्या है? सिर्फ फिर वही बात आ जाती है सर, अगर वो जो डिस्पोजेबल कप था उसकी कितनी थिकनेस कम है तो सूरज का टेम्परेचर तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम होगा। मैं अगर मटीरियल बेचने के चक्कर में आऊँ तो मैं आपको आप 3 से 4 इंच लगवाएं, लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहता हूँ, उर्दू पेड के जितने भी व्यूवर्स हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये शीट लगवाएं तो 1 इंच काफ़ी है। अगर मैं मटीरियल बेचूँ अपना बेचना चाहूँ तो मैं आपको कहूँ कि 3 इंच 4 इंच लगवाएं, लेकिन मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि जब भी ये चीज़ लगवाएं तो 1 इंच आपके घर की हीट प्रूफिंग के लिए काफ़ी है, सही है। क्योंकि 1 इंच की जो थिकनेस होती है वो होता है, वो 25 होता है, और जो डिस्पोजेबल कप जिसमें चाय आप पी रहे होते हैं वो इससे भी निचले ग्रेड का मटीरियल है, उसकी थिकनेस होती है 1.5 लिहाजा 1 इंच XPS हीट प्रूफिंग बोर्ड काफ़ी है घर की छत की हीट प्रूफिंग के लिए। ठीक हो गया, अपनी सेटिस्फेक्शन है जो जिस तरह लगवाना जी चाहिए। जी। अच्छा, अब ये बता दें कि आपसे रब्ता किस तरह करना है, जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं वो आपसे रब्ता किस तरह करें, आप कहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? बिल्डिंग सोल्यूशन एक्सपर्ट का जो प्लेटफॉर्म है पूरे पाकिस्तान में ये हीट प्रूफिंग और वाटर प्रूफिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कहाँ पर? हम कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वाइट सिटी, आप जिस तरह हम कैलरी ग्राउंड में कर रहे हैं, और पूरे लाहौर, DHA में, बैरियर टाउन में, कराची में कोल्ड स्टोर, जितने भी दपालपुर के एरिया में कोल्ड स्टोर्स हैं वहाँ पे वर्किंग की है। अकबरी स्टोर में कोल्ड स्टोर है जिसमें ड्राई फ्रूट्स जो है वो स्टोर किए जाते हैं, उधर की है। पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे हमने ये अपनी सर्विस नहीं दिया था। ठीक है। कितना टाइम लगता है इसकी इंस्टॉलेशन? देखिए, अगर वाटर हीट प्रूफिंग सिर्फ एक जॉब है तो ये तकरीबन अगर 1800 स्क्वायर फीट एरिया है तो हमारी लेबर 2 घंटे में इस शीट्स को इंस्टॉल कर देगी आफ्टर डिलीवरी ऑन द साइट। ठीक है, मिसाल के तौर पर मटीरियल जो साइट पर डिलीवर हो गया है उसके बाद हमारी जो लेबर पहुंचेगी, यहाँ पे जो हमारी एक्सपर्ट टीम मुझे फिक्सिंग करनी है वो पहुंचेगी, जैसे ही पहुंचेगी तो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा 1800 स्क्वायर फीट। ठीक है। टेम्परेचर में कितनी कमी आती है अगर एक घर का टेम्परेचर जो है, मतलब बाहर अगर 42 है तो घर के अंदर जो है 45 से 48 तक होता है, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर मुसलसल बढ़ रहा होता है, कितना कम हो जाएगा? मैं फिर वही डिस्पोजेबल कप वाली बात आ जाती है कि जो छत से आने वाला टेम्परेचर है वो मुकम्मल यानी कि वो रुक जाएगा, जो दीवारों से आना है, जो एयर से आना है वो टेम्परेचर होगा, लेकिन इस शीट ने इसको 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड आपका जो है टेम्परेचर इसको डिक्रीज करना है। ठीक है। घरों में जो AC चल रहे हैं वो उसके बगैर गुजारा हो जाएगा घरों में? जी बिल्कुल। आपका एक और बात बताता हूँ आपको, AC जब आपका चलेगा थोड़ी देर चलेगा, लॉन्ग टाइम कूलिंग आपकी स्टोर रहेगी उसके अंदर। ठीक है, लॉन्ग टाइम कूलिंग स्टोर आपकी कूलिंग जो है ना छत से जो कूलिंग है छत के टेम्परेचर को डाउन करना है, वो छत तो ठंडी होगी ऑलरेडी क्योंकि सन हीट आ ही नहीं रही, वो तो इसने रेजिस्ट कर ली है, तो फिर वो कैसे गर्म होगी। लिहाजा इससे आपके बिजली के बिलों में भी काफ़ी कमी है, क्योंकि आपके AC का बिल जो है ना, AC का इस्तेमाल जो वो कम होगा, जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल भी कम होगा, और बिजली का ये वन टाइम खर्च है, एक दफ़ा खर्च है, आपको 2 सीज़न में आपको पे बैक कर देगा। ठीक है। 2 सीजन के बाद
2 सीजन के बाद ये आपको पे बैक आता है, यानी जिससे जो आपकी कॉस्ट आई होगी वो आपने इसने आज को आपको प्रॉफिट दे दिया होगा। जिस तरह आप सोलर लगवाते हैं वो आपको प्रॉफिट देता है, इस तरह आपका एसी का बिल कम होगा, आपका पंखा कम चलेगा। और सर्दियों में आपका जब चूल्हा कम चलेगा, क्योंकि छत से गर्मी सर्दी नहीं आ रही, क्योंकि ये गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में बिल्डिंग को गर्म रखता है। लाइफ कितनी है इसकी टाइम? इसकी लाइफ देखिए, ये जो प्लास्टिक जो भी है GPPS जो भी है, इसकी लाइफ ये मिट्टी में चला जाए। जिस तरह आप प्लास्टिक बंदी लगा रही गवर्नमेंट क्यों लगाती है, क्योंकि वो सोइल के अंदर डिसॉल्व नहीं होती, मिट्टी के अंदर उसको मिट्टी खराब नहीं करती, इसकी वजह से वो पानी की फिल्ट्रेशन को रोकता है। इसलिए इसकी लाइफ इतनी है जितनी आपकी मिट्टी की, जितनी आपकी बिल्डिंग की है। और जब बिल्डिंग आपकी पुरानी हो जाती है तो फिर आप इसको निकाल सकते हैं। मैंने कई पोल्ट्री कितने शेड साल बाद? 50 ईयर्स के बाद, 50 साल के बाद बिल्डिंग की लाइफ मैक्सिमम 100 ईयर्स है, प्लाजे की लाइफ तो 100 ईयर्स ये खराब नहीं होगा, डैमेज होगी, उसके अंदर पड़ा होगा। इसकी हाँ ये थोड़ा स्ट्रेस होगा कि अपनी फॉर्मेशन चेंज करेगा, लेकिन ये डैमेज नहीं होगा, ये पड़ा होगा। थैंक यू।